नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को थाईलैंड और श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वे बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कोलंबो में शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहे व्यवहार पर करीबी से नजर रख रहा है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा 16वीं सदी के राजपूत राणा सांगा के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर हंगामा। म्यांमार में आए 2 बड़े भूकंपों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 3 मई को आम चुनाव कराने की घोषणा की। और टेनिस में नोवाक जोकोविच मियामी ओपन में इतिहास रचते हुए एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण में शामिल होने के लिए 3 अप्रैल से थाईलैंड के बैंकॉक की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी की ये यात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार थाईलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान बिम्स्टेक नेताओं से सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों पर चर्चा करने की उम्मीद है। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका के निमंत्रण पर 4 अप्रैल से 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ सहयोग के क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी भारतीय वित्तीय सहायता से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए अनुराधापुरा जाएंगे। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहे व्यवहार पर करीबी से नजर रखता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधि ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकारों का हनन और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण पाकिस्तान की नीतियों में शामिल है। In the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where human rights abuses, persecution of minorities and systematic erosion of democratic values are state policies which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. So we are taking it up at the international level. विदेश मंत्री ने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर रखती है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के बीच सुरक्षित और पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिशीलता ढांचे को सुविधाजनक बनाने पर चर्चा हुई। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत और अमेरिका द्वारा समय समय पर गतिशीलता और प्रवास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। राज्यसभा की कार्यवाही आज हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की 16वीं सदी के राजपूत शासक राणा सांगा पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर शोर शराबे के कारण कार्यवाही स्थगित हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश की महान विभूतियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए और संसद सदस्यों को ऐसे लोगों के बारे में बात करते समय संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। We have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, we have Birsa Munda. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सांसदों को सभापति द्वारा कही गई बातों का पालन करना चाहिए और राष्ट्रीय नायकों का अपमान नहीं करना चाहिए। राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा, जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। आप जो बातें कही राणा सांगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में, उन सबका हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी का ये करो, किसी के बच्चों को मारो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समाजवादी पार्टी सांसद की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये निंदनीय है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। उधर लोकसभा में भी राणा सांगा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा मुद्दा उठा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राणा सांगा प्रेरणा स्रोत हैं और देश ऐसे नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को भी बोलने की अनुमति दी गई, लेकिन शोरगुल के कारण वे अपना बयान पूरा नहीं कर सके। संसद की कार्यवाही की और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। आनंद, संसद में आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? कनक, फिलहाल लोकसभा में समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक 2024 पर चर्चा हो रही है, जिसमें समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई के संबंध में वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों और प्रतिरक्षाओं का प्रावधान है। क्योंकि आज शुक्रवार है, इसलिए आज सदन की कार्यसूची में निजी विधेयक भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण का प्रावधान करता है। आज इस सदन में भी निजी विधेयक सूचीबद्ध है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा के खिलाफ किए गए कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाया गया। हंगामे के कारण इस मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, जबकि लोकसभा में भी इस मुद्दे पर सदस्यों ने शोर शराबा किया। अगर प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश मामले, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग सहित महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों का पूछे गए, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रियों ने दिया। उर्वरक पर एक सवाल का जवाब देते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश में उर्वरकों की कीमतों को स्थिर किया है और देश में डीएपी और यूरिया रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण मौखिक और लिखित सवाल पूछे गए। फलों के निर्यात पर एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि पिछले 5 सालों में फलों के निर्यात में 47% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सिर्फ 2 बोतल तेल? आप तो हर महीने 3 बोतल तेल लेती हैं शीला जी। हाँ, लेकिन अब हर महीने 10% कम तेल का उपयोग करना है। वो क्यों? क्योंकि अगर ओबेसिटी को रखना है दूर तो 10% कम तेल खाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। म्यांमार में आज भूकंप के लगातार 2 झटके आए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई। मांडले में प्रतिष्ठित अवा ब्रिज इरावदी नदी में गिर गया और कई इमारतें ढह गईं। भूकंप का केंद्र सांगाइंग के पास था। एक रिपोर्ट।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी लगभग 900 किलोमीटर दूर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद बैंकॉक में निर्माणाधीन एक ऊंची इमारत ढह गई और हताहतों के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैथोंगत्रान शिनवात्रा ने भूकंप के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। थाईलैंड के आपदा निवारण विभाग ने कहा कि भूकंप देश के लगभग सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया। इधर भारत में कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने विदेश मंत्रालय को म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के संपर्क में रहने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वर्मा के घर से आग लगने की घटना के बाद नकदी बरामद की गई थी। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आंतरिक जांच पूरी करने को कहा। पीठ ने कहा कि अगर आंतरिक जांच में यशवंत वर्मा को दोषी पाया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश के पास प्राथमिकी दर्ज कराने या सरकार से उन्हें हटाने की सिफारिश करने का विकल्प होगा। फिलहाल आंतरिक जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज कठुआ जिले के जंगली इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान फिर से शुरू किया है। कल हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और 3 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना में एक अधिकारी समेत 7 अन्य सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद समर्थित संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने मुठभेड़ की जिम्मेदारी ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुठभेड़ में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने देश में इस वर्ष 3 मई को आम चुनाव कराने की घोषणा की है। श्री अल्बनीज ने गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन से भेंट के बाद ये घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अगले कार्यकाल के लिए बहुत से वायदे करते हुए मतदाताओं से वोट देने का आग्रह किया है। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आज सुबह पेइचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मोहम्मद यूनुस 26 मार्च को 4 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे थे। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल। स्क्वॉश में भारत की अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मुंबई में इंडियन ओपन 2025 के महिला और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनाहत आज शाम फाइनल में हांगकांग की हेलन टेंग के साथ खेलेंगी। ये मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा। वहीं अभय सिंह आज फाइनल में मिस्र के करीम एल टॉर्की के साथ खेलेंगे। ये मैच शाम 7:15 बजे से शुरू होगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल में आज हरियाणा का सामना ओडिशा से होगा। ये मैच शाम 6 बजे से रांची में खेला जाएगा। तीसरे स्थान के लिए शाम 4 बजे झारखंड और मिजोरम आमने सामने होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। उधर टेनिस में नोवाक जोकोविच एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2019 में 37 साल और 7 महीने की उम्र में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन के अंतिम 4 में जगह बनाई थी। जोकोविच आज सुबह अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की करने में सफल हुए। 37 वर्षीय जोकोविच कल फ्लोरिडा में बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव का सामना करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 208 अंक गिरकर 77,399 पर था। निफ्टी भी 72 अंक गिरकर 23,520 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को थाईलैंड और श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वे बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कोलंबो में शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहे व्यवहार पर करीबी से नजर रख रहा है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है।
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर हंगामा। म्यांमार में आए 2 बड़े भूकंपों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 3 मई को आम चुनाव कराने की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।